Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my third video on the high frequency math questions for SNAP, IIFT, ZAT, CMAT and other competitive exams. Today again we will see two questions, one from the topic exponent and the other from the topic log. तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है 9 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 81 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1944। देन एक्सेस, एक्चुअली पावर लिखा हुआ है 9 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 81 की पावर x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1944। तो हमें एक्सपोनेंट के दो तीन फॉर्मूला जो बहुत ही यूज होते हैं वो हमें पता होते हैं। कौन कौन? a की a की पावर m इंटू a की पावर n, दिस विल बी इक्वल टू a m प्लस n। या अगर a की पावर m प्लस n दिया होगा तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m इंटू a की पावर n। ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह है। वैसे ही जो और फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा यूज होता है, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, ये कितना होता है? a की पावर m माइनस n। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हो a की पावर m माइनस n, तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं a की पावर m, और ये माइनस n है, ये नीचे आ जाएगा, तो a की पावर m बाई a की पावर n। जो थर्ड फॉर्मूला जो यूज होता है बहुत ज्यादा, ये होता है a की पावर m होल पावर n। तो ये क्या होता है? a की पावर m इंटू n। ये तीन जो होते हैं वो बेसिक फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? 9 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 81 की पावर x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1944। तो देखिए, जब सबसे पहले हमारे सामने अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हमारा माइंड किस तरफ जाएगा कि यार देखो ये 9 के कुछ पावर में है, ये 81 के कुछ पावर में है, यहाँ एक इवन नंबर है, तो हम इसे प्रोसीड कैसे करें? हमारा पहला स्टेप क्या होगा? तो सबसे पहले ना हम इस टर्म को उठाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 9 की पावर 2x माइनस 1। क्या 9 जो होता है वो 3 स्क्वायर होता है, हम इसे लिख सकते हैं। तो 9 की पावर 2x माइनस 1 बेसिकली क्या हो गया? 3 की पावर 2 और होल पावर कितना है? 2x माइनस 1। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे वही वाला, a की पावर m, n क्या होता है? a की पावर m इंटू n। तो वैसे ही 9 की पावर 2x माइनस 1, ये कितना हो गया? 3, ये 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 4x माइनस 2। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? 3 की पावर 4x डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2। अभी हमने देखा था कि a की पावर m माइनस n को हम क्या लिख देते थे? a की पावर m बाई a की पावर n। उसी तरीके से 3 की पावर 4x बाई 3 की पावर 2, इसको हम मैंने और एक्सपैंड कर देते 3 की पावर 4x बाई 9। ये हमने फर्स्ट टर्म को लिख दिया, 3 की पावर 4x 9। इसे हम याद कर लेते हैं। अगला जो हमारा है 81 x माइनस 1। 81 क्या होता है? 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है? 3 की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा? 3 9 27 81। तो 81 x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 x माइनस 1। फिर सिमिलरली हम इसको उसी तरीके से स्प्लिट कर दे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 को x से करेंगे, क्या हो जाएगा? 4x माइनस 4। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4x बाई 3 की पावर 4। कौन से मेथड से? वही a की पावर m, हाँ, a की पावर m माइनस n क्या होता है? a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। तो ये यहाँ क्या हो गया? 3 की पावर 4x डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 में 81। तो 9 की पावर 2x माइनस 1 क्या था यहाँ? ये था हमारा 3 की पावर 4x माइनस 9। जो हमारा 9 की पावर 2x माइनस 1, क्वेश्चन हमारा बेसिकली ये है ना, 81 x माइनस 1।
1944। तो 9 की पावर 2x माइनस 1 क्या था हमारा, यहां से अगर हम देखें तो ये आया है 3 की पावर 4x बाई 9। 3 की पावर 4x बाई 9 माइनस 81। x माइनस 1 क्या आया हमारा, अभी हमने देखा था 3 की पावर 4x बाई 81। 3 की पावर 4x बाई 81 और ये किसके बराबर है, 1944। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इस 3 की पावर 4x को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 81। ये किसके बराबर हो गया, 1944 के। अब 3 की पावर 4x, 9 और 81 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 81। 9 9 टाइम्स में जाएगा, 9 और 81 1, ये हो गया 1944। तो 3 की पावर 4x यहाँ कितना आ गया, 8 बाई 81 इज इक्वल टू 1944। तो 3 की पावर 4x कितना हो जाएगा, ये 81 इस साइड चला जाएगा, तो 1944 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 8, ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा। अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं, 8 2 जा 16, 34, 8 4 जा 32, 23, 8 3 जा, जब हम 1944 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कितना आएगा, 243। अब देखिए 243 क्या होता है, तो हम कहेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 3 243, मतलब 3 की पावर 5। और 81 क्या होता है, 3 की पावर 4, ये तो हमें पता है। तो 3 की पावर 4x बेसिकली क्या हो गया, 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4x इज इक्वल टू हो गया 3 की पावर 5 प्लस 4। कैसे, वहीं अगर a की पावर m इंटू a की पावर n क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो 3 की पावर 4x किसके बराबर हो गया, 3 की पावर 9 के। और जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो 4x इज इक्वल टू 9 हो गया और हमारा x इज इक्वल टू 9/4। x कितना आया, 9/4। ये हमारा आंसर हो गया। और ऐसे क्वेश्चंस के एनमैट और आईएफटी में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इनफैक्ट इसमें थोड़ा सा और ट्रिक लगा के ये जैट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम्म ये कहता है सपोज log x टू द बेस 3 इक्वल टू log y टू द बेस 12 इज इक्वल टू a। एक्चुअली ये लिखा इस तरह से हुआ है, log x टू द बेस 3 is equal to log y to the base 12 is equal to a, where x and y are positive integers. Obviously ये positive integers होंगे. If g is the geometric mean of x and y and log g to the base 6 is equal to, तो देखिए हमें पता होता है कि अगर ऐसे लिखा है कि अगर a की पावर x b है तो जब हम log लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये हमारा बेस हो गया, तो log b, ये बेस है तो ये बेस में शिफ्ट हो जाता है इक्वल टू x। या अगर ऐसा लिखा रहेगा log x टू द बेस y इज इक्वल टू z, तो जब हम log हटाते हैं तो क्या करते हैं, अगर ये log हटता है तो ये y यहाँ चला जाता है, ये x हो जाता है, ये बेस बेस में रह जाता है, ये y की पावर z हो जाती है। ये log का प्रिंसिपल है, जब हम log को एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंशियल को log फंक्शन में चेंज करते हैं तब। दूसरा यहाँ कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ g इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y, मतलब जैसे अगर हम कह दे कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर ए बी सी जीपी में होते हैं तो बी बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सी बाई बी। और इसे हम कहते क्या है, कॉमन रेशियो। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो होता है।
अब क्या करते हैं, अगर हम इसे देखें, इस b को इस साइड ले आए और इस a को यहाँ शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू AC और b इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ AC। तो हम यहाँ कह सकते हैं ना कि दिस b इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C। तो वैसे ही जब क्वेश्चन में कह रहा है g इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y, इसका मतलब क्या है कि x g y क्या हो गया, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सिमिलरली सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, यही होगा हमारा कॉमन रेशियो, इसको हम क्या कहते हैं, CR। तो g स्क्वायर कितना हो गया, x इंटू वाई, और g की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, log g टू दी बेस 6, मतलब हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी किसकी है, कि log अंडर रूट ऑफ एक्स वाई टू दी बेस 6, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। चलिए अब हम क्वेश्चन पे अच्छे से आते हैं। अब यहाँ कहता है कि log x to the base 3 is equal to log y to the base 12, this is equal to a। तो हम क्या करते हैं, पहले log x base 3 को a के इक्वेट करते हैं, तो log x to the base 3 is equal to a। तो क्या हो जाएगा, जब हम इस log को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करेंगे तो ये log हट जाएगा, ये 3 यहाँ बेस में आ जाएगा और ये यही रह जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 की पावर a। सिमिलरली जब हम log y टू दी बेस 12 इज इक्वल टू a करेंगे, तो अब यहां से भी जब ये log हटेगा तो y किसके बराबर आ जाएगा, तो y हो गया हमारा 12 इक्वल टू a, और हमारा x कितना आया था अभी, 3 की पावर a। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमसे निकालना है क्या है, हमें log अंडर रूट ऑफ एक्स वाई की पावर 6, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हमें x आ गया, y आ गया, अब हम क्या करते हैं, अब हम x इंटू वाई कर देते हैं डायरेक्ट। तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, 12a इंटू 3a। अब हम क्या करते हैं कि इस 12 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3। तो अब अगर हम इसे एक्स वाई में रख दें तो ये कितना हो गया, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 होल a इंटू 3a, ये x की वैल्यू जो है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ऐसा होता है a इंटू एम की पावर n होता है, तो ये क्या हो जाता है, a n इंटू एम की पावर n, ये एक्सपोनेंट का फॉर्मूला होता है। तो इस बेसिस पे देखें तो एक्स वाई किसके बराबर हो गया, 2 इंटू 2, और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a इंटू 3a और इंटू 3a, ये एक्स की वैल्यू आई थी। अब हम इसे अरेंज कर देते हैं, 2 की पावर 2a इंटू 3a इंटू 3a, तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2a, क्यों, a की पावर m इंटू a की पावर n, ये a की पावर m इंटू a की पावर n हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर a प्लस a हो जाएगा, तो 3 की पावर ये 2a हो गया। तो बेसिकली हमारा एक्स वाई क्या आया, 2 की पावर 2a इंटू 3 की पावर 2a। और हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, यही तो हमें चाहिए था। तो मतलब अगर हम इस साइड भी हम अंडर रूट ऑफ एक्स वाई कर देते हैं, 2a इंटू 3 की पावर 2a, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो 2 इंटू 3 इसका, और यहाँ हम 2a कर देते हैं क्योंकि पावर तो दोनों साइड सेम हो गया। ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 3 2a डिवाइडेड बाई 2, अंडर रूट का मतलब तो 1/2 ही होता है ना, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो बेसिकली हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स वाई क्या आ गया, ये आ गया हमारा 6 की पावर a। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था,
log z to the base 6, मतलब log अंडर रूट ऑफ xy की पावर 6। z अंडर रूट ऑफ xy कैसे आया? बिकॉज z इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y, और ज्योमेट्रिक मीन होता है तो क्या होता है? जी स्क्वायर इज इक्वल टू xy और g इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ xy। इसी की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो हमारा अंडर रूट ऑफ xy क्या आया है? 6 से आया है, तो 6 की पावर a बाई 6, यही तो हमारा क्वेश्चन है। और ये क्या हो जाएगा? ये a हो जाएगा। क्यों? log a पावर b टू दी बेस a, ये क्या हो जाता है? b, मतलब ये 1 हो जाता है, ये यहाँ आ जाता है। तो वैसे ही क्या है हमारा? log 6 टू दी पावर a बाई 6, ये बाहर आ जाएगा, और log 6 टू दी बेस 6 क्या हो जाता है? ये 1। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया? log g टू दी बेस 6, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? a। तो ये हमारा ऐसे आंसर आ गया। ये log भी इजी क्वेश्चन था, वैसे इजी तो नहीं कह सकते, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ये भी कैट के क्वेश्चंस हैं, और जिसकी बहुत ही प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय में अभी जितने एग्जाम्स हमारे बचे हुए हैं, वो एनमैट है, स्नैप है, जैट है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। बाय।